नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। मित्रों, आज हम आपको वह 2 संकेत बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको एक शिक्षाप्रद कहानी भी सुनाएंगे जिससे आप महादेव जी के चमत्कार के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, अगर आप यह दोनों बातों को समझ गए और आप बाबा के परीक्षा में पास हो गए तो समझ जाए स्वयं शिव शंभू का प्यार आपको मिलेगा और वह सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके जीवन में चाहिए। मित्रों, आजकल के युवा यही गलती करते हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपना पूरा हो जाने के बाद इस दुनिया को बनाने वाले को भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि इस दुनिया पर जिनकी हुकूमत है उनके आशीर्वाद के बिन कुछ भी नहीं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें, भोलेनाथ आपके पास नहीं बल्कि आपको भोलेनाथ के पास जाना है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आपके जीवन में बहुत मुश्किल चल रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तो कभी भी बाबा से अपना विश्वास को डगमगाने ना दे। क्या पता यह आपकी परीक्षा हो सकती है। मित्रों, जब भोलेनाथ किसी को दिल से पसंद करते हैं और अपना भक्त बनाने वाले होते हैं, उस समय उसे वह सब कुछ देने वाले होते हैं जो उसे चाहिए या उससे भी अधिक, तो वह परीक्षा जरूर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिवजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव कई तरीकों से आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसमें से 2 तरीके से परीक्षा लेते हैं। अगर आप इन दोनों में पास हो गए तो स्वयं शिव शंभू का प्यार आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, पहला परीक्षा है मुश्किलें और चैलेंज। मित्रों, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं और आपकी लाइफ कठिन और बहुत चैलेंज से भरा हुआ है, उसके साथ बहुत सारे मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, तो समझ जाए कि आपकी परीक्षा चल रही है। खुद महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आम लोगों से अलग आपकी जिंदगी चल रही है। आप एक सीधा साधा लाइफ नहीं जी पा रहे और एक के बाद एक आपके ऊपर नई नई मुश्किलें आ रही हैं, तो आप समझ जाना आपके परीक्षा चालू है। ऐसे में आप घबराएं नहीं, बल्कि रोज भोलेनाथ को याद करें, रोज उनके मंदिर जाएं, एक दिन भी मिस ना करें। जिंदगी में बहुत मेहनत करें, पूरी लगन के साथ अपना काम करें और भोलेनाथ को हर दिन याद करें और देखना आप इस मुश्किल परीक्षा से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। दूसरा परीक्षा है संगीत। जब किसी की शादी होती है और उसकी पत्नी के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान शिव व्यक्ति की विशेष चुनौतियों या आत्म जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संयम, समझदारी और सहयोगी बनना होता है। मित्रों, परीक्षा के दौरान भी भोले बाबा आपको बहुत बहुत सी खुशी के पल देंगे और आपको देखेंगे कि क्या आप उन खुशी के पल पाकर उन्हें भूल गए या याद रखा है। अगर आप अपने मुश्किल और खुशी के पल में भी बाबा को वैसे ही याद करते जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो, तो आप बेहद जल्दी इस परीक्षा घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। मित्रों, अगर आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी अचानक संबंधों में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां या आने वाली चुनौतियां भगवान शिव की परीक्षा का हिस्सा बन सकती हैं। इस समय व्यक्ति को संयमित रहना, समस्याओं का सामना करना और उन्हें संयम से हल करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या दुर्बल हो जाता है, तो यह भी भगवान शिव की परीक्षा हो सकती है। व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊंचाइयों में स्थिर रहने की क्षमता, संयम और सहनशीलता विकसित करनी पड़ती है। भगवान शिव की परीक्षा का एक अन्य संकेत यह भी हो सकता है जब व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संकेत मिलते हैं, जैसे कि सपने में देवी देवताओं का दर्शन या अच्छे संकेतों की प्राप्ति। इस समय व्यक्ति को आत्मा की पहचान, श्रद्धा और साधना में समर्पण दिखाना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्म जागरूकता और संप्रेषण में विकसित होता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि भगवान शिव उसकी ऊंचाइयों की परीक्षा ले रहे हैं।
व्यक्ति को इस समय संयम, समझदारी और संयम सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। इन संकेतों में से कोई भी हो, व्यक्ति को उनसे सीखना चाहिए और उनके आत्म विकास में समर्पित रहना चाहिए। भगवान शिव की परीक्षा उसकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने का एक तरीका हो सकती है, जिससे वह अपने आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में विकसित हो सकता है। मित्रों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक राजकुमार रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और समर्पित व्यक्ति था। एक दिन राजकुमार गहरी संध्या में जंगल में घूमने गए। जंगल में वह अपने आत्मा के संग समाहित होकर चल रहे थे। अचानक उसने जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक वृक्ष को देखा। राजकुमार ने पास जाकर वहां की अद्वितीय महक को महसूस किया। उसने देखा कि वह वृक्ष अच्छे से सजीव था, जबकि उसके चारों ओर के अन्य पेड़ पौधे सूखे हुए थे। राजकुमार ने विचार किया, क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? फिर उसने एक पुराने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने उससे कहा, बेटा, यह एक शिवलिंग का प्रतीक है और यह संकेत कर रहा है कि भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि कैसे तुम उस महत्वपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसमें तुम अन्य लोगों की मदद कर सकते हो। राजकुमार ने साधु की बातों को समझा और उसने सोचा कि अब वह अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य का परिचय कैसे दे सकता है। उसने तत्परता से काम किया, अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत, निष्ठा और आत्मसमर्पण ने उसे उस उच्च स्तर पर पहुंचाया जहां वह हमेशा सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजकुमार ने इस अनुभव से अधिक समझा कि भगवान की परीक्षा तभी पार की जा सकती है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा से पूरी तरह से संज्ञान रखते हैं। यह था कि हर कठिनाई और परेशानी एक नई सीखने और बढ़ने का मार्ग हो सकती है। राजकुमार ने इस प्रेरणा से भरकर अपनी जिंदगी को और भी समर्पण से जीने का निश्चय किया। वह अब अपने कार्यों में और भी उत्साह और संजीवनी लाने के लिए तैयार था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। राजकुमार का यह अनुभव सभी लोगों को सिखाता है कि जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तब हमें विश्वास और आत्मविश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके द्वार परिश्रम और समर्पण से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी निष्ठा और समर्पण में मजबूती रखनी चाहिए और हर मुश्किल को एक नई सीखने का अवसर मानना चाहिए। भगवान हमें सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है। हमें बस उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके मार्ग में चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी ईमानदारी, समर्पण और मेहनत के साथ हमें कोई भी परीक्षा आती है तो हम उसे पार कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करते हैं जब हम सच्ची निष्ठा से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसे इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उसे इंसान का जो भगवान शिवा पर विश्वास है वो पूरी तरह डोंगा जाता है। पर इस सब के बाद भी जो भगवान शिवा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना है तो वही इंसान शिवा द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपना में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंज बढ़ जाते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपको लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स और चैलेंज देते हैं। इसके पीछे का ईश्वर आपको स्ट्रांग बनाना होता है ताकि आप उन सभी बढ़ाव को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाऊं। इस बात को जरा ध्यान से सोचो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंज ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक स्ट्रांग, बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी इसकी मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखना हो, ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठकर बस उम्मीद लगाएं कि काश बिना कुछ किया ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किया तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता, उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं
और सच्चे माँ से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंज है तो बस इतना समझ लेना कि आप में कुछ तो खास बात है जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, ग्रह भगवान आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंज देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। इस तरह वो कभी कभी एकदम से आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं। यह भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुखद बात तो ये है कि बहुत से लोग इस समय में भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की जरूर महसूस ही नहीं होती और वो उसे सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान आपको जीवन में सुख और खुशियां देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सुख में भी उनको याद करते हो या जब आपका बड़ा समय चल रहा है बस तभी भगवान की याद आई है। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर सुख ने कहा जो इंसान सुख में भी भगवान का नाम लेता है और उनकी निरंतर भक्ति करता है वही एक सच्चा भक्ति होता है। और ऐसे इंसान पर भगवान शिवा की कृपा हमेशा बनी रहती है, चाहे उसके जीवन में सुख हो या दुख, शिवा हमेशा उसके साथ होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।